सर फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें आपका और फिर शहबाज शरीफ साहब का नाम भी था। क्या फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट ही शहबाज साहब और आपके दरमियान इख्तिलाफ की वजह भी बनी? मैं उनकी जो हुकूमत चलाने का तर्ज है उससे मेरा इत्तेफाक नहीं है। और मियाँ साहब ने जो बात की जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के अगेंस्ट वो बगैर एविडेंस के कर दी। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब मरियम साहिबा के साथ बैठ के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब के साथ तो नहीं बैठते। कि उन पे छोड़ दें। शहबाज शरीफ मजबूत वज़ीर आज़म है सर। वज़ीर-ए-आज़म मजबूत क्या होता है? फैसले का इख्तियार उसके पास बाइख्तियार हो। नहीं है तो फिर घर चले जाओ। मियाँ साहब से राब्ता है? नहीं, राब्ता मेरा हमेशा मियाँ साहब से ये रिश्ता रहा है कि उन्होंने जब भी याद किया तो मैं लेकिन सियासत से मेरा इत्तेफाक नहीं है जिसका चुनाव मुस्लिम लीग नून ने किया है। तो उन्होंने आपको याद भी किया। जी, जी। आप तक बराह रास्त पैगाम पहुँचाया कि आके मिल लें? नहीं, पैगाम कोई नहीं। सर फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें आपका और फिर शहबाज शरीफ साहब का नाम भी था। क्या फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट ही शहबाज साहब और आपके दरमियान इख्तिलाफ की वजह भी बनी? नहीं, हमारा कोई इख्तिलाफ मेरी तो बहुत बाद में आई है। मेरा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं उनकी जो हुकूमत चलाने का तर्ज है उससे मेरा इत्तेफाक नहीं है। इसलिए मैंने उनकी काबीना में मैं नहीं गया, मैंने उनको फिर भी कहा कि मैं आपको मेरा तजुर्बा है, मैं आपको पावर और पेट्रोलियम के काम कर दूंगा। बहरहाल वो मैंने किए जो मैं कर सकता था। उसमें फैसले वहाँ से बदकिस्मती से नहीं हो पाए, तो वो मामले वहीं पर अक्सर रह गए। लेकिन फैज़ाबाद धरने में कोई मामला मेरा और शहबाज साहब का नहीं था। पंजाब हुकूमत नहीं आई, ये हकीकत है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ये सारा मामला। जब ये पुलिस ने एक्शन दिया सैटरडे की सुबह को, तो मैं लाहौर जा रहा था हेलीकॉप्टर पे, तो मैंने देखा कि वहाँ पुलिस का, तो मैंने हेलीकॉप्टर पायलट को कहा कि चक्कर लगाएं ज़रा 2-3 देखते हैं क्या होता है। तो सारा मेरा तमाशा मेरे सामने है। पंजाब पुलिस की एक गाड़ी चांदनी चौक में खड़ी थी, 2 किलोमीटर दूर सिर्फ एक गाड़ी। कोई पंजाब पुलिस का सिपाही वहाँ पर नहीं आया। वो पर ठीक है, वो मामला गुजर गया। अच्छा ये साने मॉल टाउन जो हुआ था, ऑब्वियसली आपको तो जानते हैं, एक रिपोर्ट बनी थी, शायद वो मंजर आम पर नहीं आ सकी। यू थिंक इट वाज़ वेल क्राफ्टेड, वेल स्क्रिप्टेड? ये ऐसे ही नहीं है कि हो गया, बल्कि कराया गया। देखिए, हम हर चीज़ में ये पहलू ढूंढते रहते हैं। हम हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी ढूंढते रहते हैं। वहाँ पर पुलिस ने गोली चलाई, कुछ अफराद हलाक हो गए। ये सारे वाक़े की हकीकत है। अब वो आपको ये तफ्तीश करनी थी। आपने जीआईटी बना ली, आपने चीफ मिनिस्टर पे इल्ज़ाम लगा दिए, आपने लॉ मिनिस्टर पे इल्ज़ाम लगा दिए। भई पता तो करें हुआ क्या है? गोली किसने चलाई है? कहाँ से चली है? हम दुनिया में ये बड़ा गोली इंपॉर्टेंट है कि कहाँ गोली से चली है। जी। ये देखिए दुनिया में ये हम तो पता नहीं किस सदी में रहते हैं। गोली लगी हो जिस शख्स को, आप बड़े आसानी मालूम कर सकते हैं इसको किसने मारा है और कौन सी बंदूक से गोली चली है। वहाँ पर जो पुलिस वाले थे, अगर हुँ, उन्होंने गोली चलाई तो उनकी बंदूक में से गया होगा। जी, आपके पास वो शेल मौजूद हैं जो जी। जिससे वो शख्स हलाक हुए। आप उनको कंपेयर करते, उस पुलिस वाले से पूछे तुमने गोली चलाई है। हमने उस तरह तो गए ही नहीं, हमने तो पूरी दुनिया के खिलाफ साजिश खड़ी कर दी। मुर्जा भुट्टो केस में यही हुआ। वहाँ पर 11 पुलिस वाले थे। जब पुलिस वेपन इशू करती है, नाम लिखती है इसको वेपन दिया है, वापस आके जमा कराता है, पूछते हैं गोली चलाई है नहीं चलाई। उस गोली को आप मुर्दा शहीद जो है उनकी बॉडी से जो बुलेट बरामद हुई उसे कंपेयर कर सकते थे, आपने नहीं किया। हर किस्म की कॉन्स्पिरेसीज हम शुरू कर देते हैं। कोई तो कि क्राफ्टेड हो या स्कीम्ड हो, अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे सामने कोई ऐसा स्कीम या उसका बट कोई चाहता था कि एक कियोस हो, इंस्टेबिलिटी हो। तो चाहने वाले तो बहुत होते हैं ना। आप उसमें मजीद हिस्सा, आप इन्वेस्टिगेशन करें, 2 दिन में फैसला करें, खत्म करें। हम तो रिपोर्टें ही नहीं सामने आने देते। 3 दफा तो इन्वेस्टिगेशन हुई उसकी। आज जज करा रहे हैं, आज हुकूमत कर रही है, आज कोई और करा रहा है। मतलब आप किस दुनिया में रहते हैं? आप ये देख लें। सर वोट को इज्जत दो का बयानिया, जिसकी आप तायीद करते हैं, जिसे आप बेहतर समझते हैं, उसके छोड़ने पे आप नून लीग से राहें जुदा कर गए। उस वक्त तो जनरल फैज़ के अगेंस्ट बात हो रही थी, नाम लेके गुजरांवाला जलसा में मियाँ साहब ने बात की, उसके बाद मरियम साहिबा ने बात की। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ या साकिब निसार और 5 के टोले की बात जी। करती थी। तो ये वो सब कुछ था जो आपकी प्रीमियरशिप में हो रहा था अल्टीमेटली। पनामा हो रहा बना। था तो ना मुझे कोई शिकायत आई है। देखिए, मैं एक सियासी बयान पे ये बात नहीं कर सकता। मियाँ साहब ने बिल्कुल जलसे में नाम लिया, मैं वहाँ मौजूद था। लेकिन मेरे पास कोई ऐसी शहादत नहीं है जिसमें किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकूँ। और ये कार्रवाई उनका अपना इदारा करता है, मैं नहीं करता।
मेरी शिकायत आती, मैं इदारे के सरबराह को कहता, भाई पता करें आपका ये अफसर क्या कर रहा है। मियाँ साहब को ये मियाँ साहब बात ने किसने तो बताई सर? मियाँ साहब ने तो आर्मी चीफ का भी नाम लिया था ना, जी दोनों के नाम थे। जी तो ये मैं ये कहा कि ये हमारे मुल्क की तारीख का हिस्सा बन जाती हैं बातें। ये सियासी एक अमल के अंदर मुदाखलत जब होती है, उसकी शहादत नहीं होती। वो आपको वक्त के साथ आपको पता चलता है कि क्या हुआ, लोग बात करते हैं, लोग आके गवाही देते हैं। इसीलिए ट्रुथ कमीशन बड़ा ज़रूरी होता है। ये मामलात जो होते हैं ट्रुथ कमीशन के सुपुर्द कर दें, वरना आप इन मामलों से निकल ही नहीं आपने कहा पाएंगे। ना कमीशन तो फिर मट्टी पाओ के मुतरादिफ होता है, ये कारपेट के नीचे अगर नहीं कुछ नहीं, चीज़ दबानी है वो तो कमीशन बना कमीशन दें। स्पेसिफिक कमीशन होते हैं किसी पर्पज़ के लिए। ट्रुथ कमीशन डॉक्यूमेंट करने के लिए होता है, किसी को सज़ा देने के लिए नहीं होता, किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं होता। जो शख्स भी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं उस मामले से, वो आकर एविडेंस दे देते हैं कि जनाब ये मैंने देखा और या ये मैंने किया, मैं इसमें मुलव्वस और था। मियाँ साहब ने जो बात की जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के अगेंस्ट, वो बगैर एविडेंस के कर दी। जी, उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक कर दी, वरना अभी 16 महीने उनकी जमात की हुकूमत रह कर गई है, आज भी हुकूमत है। ऊपर अगर एविडेंस हो तो पर्चा दर्ज कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए इन बातों का एविडेंस नहीं होता ना। आपको जो भी इल्ज़ाम लगाना है, मैं इस काम से बहुत भुगत चुका हूँ ना। मैंने 17 साल नैब की अदालतों में गुजारे हैं, तो मेरे ऊपर 38 इन्वेस्टिगेशनें हुई हैं नैब की, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशनें। तो मैं ये सब जानता हूँ। यहाँ पर बगैर एविडेंस के अगर आप बात करेंगे तो उसको कोई वो कानून कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं करता, हकीकत जो भी हो। लेकिन आपके पास एविडेंस होना चाहिए, विटनेसेस होने मियाँ साहब ने चाहिए। जो बात की वो मकबूल सियासी बयानियाँ हासिल करने के लिए की। नहीं, उन्होंने अपनी जो तजर्बे के मुताबिक जो कुछ हुआ, इसमें बाद में कोई शुबा नहीं है। जजेस को किसने मैनेज किया? जो मियाँ साहब के खिलाफ फैसला आया था, वो कौन से कानून के तहत था? हुआ। उसके बाद इलेक्शन चोरी हुए 2018 के आपके सामने हुए। अब आप मुझे कहेंगे प्रोसिक्यूट करो किसी को इस पर। आप आज शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर है ना, तो प्रोसिक्यूट करें। 2014-18 का इलेक्शन किसने चोरी किया? फिर इमरान खान साहब कब आ जाए और आ जाए, वो 2024 का इलेक्शन नहीं, प्रोसिक्यूट। शहबाज साहब तो आज ज़मीन और आसमान के गुलाबे मिलाते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करते हुए। देखिए, बात इस्टेब्लिशमेंट की नहीं है, बात तो अशखास। कानून इदारा नहीं तोड़ता, कानून अशखास तोड़ते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो जनरल बाजवा का नाम लेने से भी कासिर है। कभी लिया करती थी, आज तो वो भी नहीं ले रही। मैं देखे ना, मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, किस किस एविडेंस की बुनियाद पे नाम लेंगे? एविडेंस होना चाहिए ना। तो जनरल फैज़ का नाम भी बगैर एविडेंस के था, जनरल बाजवा का नाम भी बगैर एविडेंस के था, एविडेंस बेपर की उड़ाई थी। बिल्कुल। देखिए, तजर्बा था ना, नजर आता था कि क्या हो रहा है। जब किसी के खिलाफ हो रहा है उसको नजर आता है, यार मैं ये भुगत रहा हूँ। लेकिन उसके पास कोई ऐसी शहादत नहीं होती कि जाकर बयान कल पर्चा दर्ज करा दे या कोई ऐसी कार्रवाई कर ले। जनरल बाजवा को दूसरी एक्सटेंशन तो चलिए पार्लियामान में कानून साजी के थ्रू मिल गई। पहली एक्सटेंशन। अब जी पहली एक्सटेंशन, जो दूसरी एक्सटेंशन है उसके लिए कोशिश कर रहे थे बाजवा साहब। और ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई भी बात यहाँ नवाज शरीफ साहब से पूछे बगैर तो नहीं करते हैं, जी तासुर है। बिल्कुल। हाँ, अगर आप जमात के खुद सरबराह ना हो तो फिर आप जमात के ताबे होते हैं। लेकिन जब मियाँ साहब खुद सरबराह थे तो खुद फैसला कर सकते थे। तो शहबाज साहब चूंकि सरबराह प्रेसिडेंट तो थे, लेकिन रूए रवान तो मियाँ साहब थे। एग्जैक्टली। यकीनन मशवरा किया होगा। तो ये फैसला भी नवाज शरीफ साहब का है बिल्कुल बिल्कुल। और इसका फ़ायदा हुआ है नवाज शरीफ साहब को। फायदा नुकसान तो खास का नहीं होता ना, मुल्क का होता है। पूरी तारीख पे छोड़ दिया जाता है कि किसी डिसीजन का फैसला हुआ या नहीं हुआ। हर चीज़ को तारीख पे छोड़ देंगे तो तारीख पे फिर छोड़ना पड़ता है ना। बस देखिए, क्या साराई का फायदा कोई नहीं है कि फैसला अच्छा हुआ या नहीं हुआ। बज़ाहिर तो लगता है कि नून लीग को इक़्तिदार मिल गया, केसेस फारिग हो गए, क्लीन चिट मिल गई मियाँ साहब को भी, एंड मियाँ साहब इज़ नाउ आउट इन द बज़ाहिर तो पब्लिक। हम यही कहेंगे कि ये अदालतों ने फैसला किया है, बज़ाहिर और जो इक़्तिदार में है वो अवाम ने वोट दिया है। बज़ाहिर हाँ, सारी बातें बज़ाहिर ही है। तो फिर मुझे कहने दें कि ये भी इट्स आप जो मर्जी कहते रहे, मैंने तो आपको मना नहीं किया। मैं देखे ये अब ज़्यादा चीज़ों को कुरेदते रहते। हकीकत जो होगी मुल्क की, हमारे मुल्क की मुश्किल ये है कि हमने अपनी तारीख ही मसख कर दी है। हमने, आप यकीन करें, मैं टीवी तो बिल्कुल देखता ही नहीं हूँ, और अखबार भी सिर्फ एक अखबार पढ़ता हूँ। तो मियाँ साहब खामोश क्यों है सर? मियाँ साहब को खामोशी की ज़रूरत नहीं है। उनकी जमात बोलती है, उनकी जमात इक़्तिदार में है, वफाक में भी, सूबे में भी। तो मियाँ साहब को हर रोज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लगता है कि सूबे में तो उनकी हुकूमत है, वफाक की हुकूमत को वो नहीं करते। तो ओन करें या ना करें, है तो PMLN की ना। अवाम तो उसी जाविये से देखेंगे, कैसे ओन नहीं करते।
देखिए वज़ीर-ए-आज़म उनकी मर्ज़ी से बना है। आज भी इस जमात पर होल्ड जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का, किसी और का तो नहीं है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब मरियम साहिबा के साथ बैठ के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आई मीन कौन सा खिताब नुमा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, खिताब करता है। लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब के साथ तो नहीं बैठते, ना ही कैबिनेट में जाते हैं। यार वहाँ पे तो ये उन पंजाब पे की छोड़ दे ना, ये उन पे छोड़ दे। ये उनका कोई ऑफिशियल रोल तो है नहीं। ये तो उनका, उन्होंने खुद ये सोच अपनाई है कि मैं जहाँ भी कोई मामला हो, मुश्किल हो, उसको मैं उस पर बात कर लूँ। ये उनका अपनी चॉइस है। ये दुरुस्त है? ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई इसको ना कोई कानून रोकता है ना आइन रोकता है। एक और पूरे दुनिया के अंदर जो पार्टी के सरबराह होते हैं या पार्टी का जो फोरम होता है, वो प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा ताकतवर होता है। वो उसको गाइड करता है कि तुमने क्या फैसले करने हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो ताबे होता है अपनी जमात के। अभी वफाकी हुकूमत को नवाज शरीफ साहब गाइड कर रहे हैं? मुझे उम्मीद है उनको गाइड करें या ना करें, वो हर फैसला उन्हीं के खाते में जाएगा। शहबाज शरीफ मजबूत वज़ीर आज़म है सर? वज़ीर-ए-आज़म मजबूत क्या होता है? जो बाइख्तियार हो, फैसले का इख्तियार उसके पास इख्तियार हो। नहीं है तो फिर घर चले जाइए। मेरा तो ये इस पर ये है कि अगर आपके पास इख्तियार नहीं है तो आप ये कुर्सी बैठ के कर क्या रहे हैं? ये फैसला भी कि मैं मजबूत हूँ या बाख्तियार हूँ, उनका अपना फैसला है कि मैं और आप इस पर राय नहीं दे सकते। सर हर वज़ीर आज़म को लगा है हमारी हिस्ट्री के अंदर कि वो बड़ा मजबूत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कहते थे उनकी कुर्सी बड़ी मजबूत बाद है। में पता चलता है कि नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कुर्सी हिला दी गई, जी। उनकी साहबजादी मरियम नवाज अपना मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कुर्सी हिला दी गई। खुद नवाज शरीफ साहब ने सिंध के सक्कर हाउस के अंदर बैठ के तो सर्किट हाउस में कहा था इससे कि मेरी क्या कुर्सी बड़ी मजबूत है, वो हिला दी क्या गई। सबक हासिल हुआ? इसका मतलब सर इस्टेब्लिशमेंट है और वो रियलिटी है। एस्टेब्लिशमेंट रियलिटी है ना, रियलिटी है ना। दुनिया में कोई चीज भी अनकंस्ट्रेंड नहीं होती। तो सबक क्या है? सबक यह है कि कुर्सियां मजबूत नहीं होती। जो उस पर लोग बैठते हैं उनको मजबूत होना पड़ता है। वो मजबूत होते हैं जब वो असूलों पर काम करते हैं। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो होता है ये खुदा नहीं होता, ये कोई बादशाह नहीं होता कि जो उसके मुल्क से बात निकले वो मुल्क का कानून और वही मुल्क का फैसला है। एक फोरम, ये प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स होता है। वजीर है और प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स है। काबीना फैसले करती है, काबीना में बात का मौका होना चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए फैसलों में, वरना फैसले गलत साबित होते हैं। तो इसलिए हम जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना वज़ीर-ए-आज़म से या हुकूमतों से, वो थोड़ी मुनासिब नहीं होती। हम ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाते हैं। आइडियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में होती है, ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली इक़्तिदार में रही है, वहाँ इक़्तिदार में वो नहीं आते। वो अपने एक फेसलेस होते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होते। वो अपने मुल्क की आइडियोलॉजी जो भी हो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके असरात आपको तारीख में नजर आते हैं। कभी कोई शख्स नहीं आएगा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट हूँ, मैं आज मुल्क टेक ओवर कर रहा हूँ, वो नहीं आते। आपको मैं एक रिसेंट एग्जांपल दे दूँ। अमेरिका में जब प्रेसिडेंट ट्रंप के आखिरी दिन थे तो हमला हुआ कैपिटल हिल पर। मामूली बात नहीं है। अभी तक हमने ये